एक असुर चुपके से आके देवताओं का भेष रखकर उस लाइन में बैठ जाता है जहां पर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे। बाकी के राक्षसगण सब नाच गा रहे थे वहां पर, उनको इस चीज का कोई मतलब नहीं पता था, इस चीज का कोई उनको अंदेशा नहीं था कि हो क्या रहा है। पर ये वहां पे आके बैठता है, धीरे से भगवान विष्णु जो कि मोहिनी अवतार में थे उनके हाथों से अमृत पान कर लेता है। जैसे ही अमृत उसके गले तक आता है, भगवान विष्णु को इस चीज का अंदेशा होता है कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। वो तुरंत अपने सुदर्शन अवतार में आते हैं और चक्र से उसका गला काट देते हैं। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल। राधे राधे दोस्तों, एस्ट्रो अरुण पंडित यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूलांक 4 के बारे में। यानी कि आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है तो अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक 4 माना जाएगा। अब मूलांक 4 वाले लोग कैसे होते हैं, क्या है इनकी काबिलियत, क्या है इनकी खामियां और वो कौन से उपाय हैं जो मूलांक 4 वाले करें तो अपने लाइफ में और ज्यादा लकी बन सकते हैं, ये सब की बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री से जुड़े अच्छे विडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। मैं बात कर रहा था मूलांक 4 की। अंक ज्योतिष में माना जाता है कि मूलांक 4 को रूल करता है शैडो प्लेनेट राहु। अब राहु केतु की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। अगर आपने ये कहानी समझ ली तो राहु से रूल होने वाले मूलांक 4 वाले लोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करता हूं। अमृत मंथन की कथा आप सबको आई होप पता होगी। जब अमृत मंथन हुआ, अब अमृत बांटने की बारी आई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ले लिया ताकि राक्षसों को अमृत ना मिल पाए और देवताओं को अमृत पान करवा दिया जाए। जब ये सारी सिचुएशन चल रही थी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में बड़े अच्छी तरीके से भ्रमित किया राक्षसों को और देवताओं को एक लाइन में बिठाकर अमृत पान कराने लग गए। इसी बीच में एक असुर, राहु केतु एक ही व्यक्ति था पहले, एक असुर चुपके से आके देवताओं का भेष रखकर उस लाइन में बैठ जाता है जहां पर मोहिनी अवतार में भगवान विष्णु सभी देवताओं को अमृत पिला रहे थे। बाकी के राक्षसगण सब नाच गा रहे थे वहां पर, उनको इस चीज का कोई मतलब नहीं पता था, इस चीज का कोई उनको अंदेशा नहीं था कि हो क्या रहा है। पर ये वहां पे आके बैठता है, धीरे से भगवान विष्णु जो कि मोहिनी अवतार में थे उनके हाथों से अमृत पान कर लेता है। जैसे ही अमृत उसके गले तक आता है, भगवान विष्णु को इस चीज का अंदेशा होता है कि ये तो अनर्थ हो जाएगा। वो तुरंत अपने सुदर्शन अवतार में आते हैं और चक्र से उसका गला काट देते हैं। लेकिन तब तक अमृत क्योंकि राहु केतु के शरीर में जा चुका था, इसलिए राहु अलग हो गया, केतु जो किसकी बाकी की बॉडी ये अलग हो गई, लेकिन ये दोनों ही जीवित माने गए। इन दोनों को छाया ग्रह की उपमा दी गई एस्ट्रोलॉजी में। अब ये कहानी बहुत छोटी सी है क्योंकि राहु केतु का जन्म इसी कहानी में, इसी सिचुएशन के बाद हुआ और एस्ट्रोलॉजी में इस पूरी घटना की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और मूलांक 4 को इससे कैसे कनेक्ट करना है अब आप आगे सुनिए। अब इस पूरी कहानी में जो जो घटनाएं हुई, जो जो इस राक्षस ने, राहु केतु ने की, वैसे ही नंबर 4 वाले, मूलांक 4 वाले लोग हो जाते हैं। जैसे कि चाहता तो राहु, जैसे कि बाकी उसके फ्रेंड सर्कल के लोग नाच गा रहे थे, मदिरा पान कर रहे थे, मगन थे, वो भी वो चीज कर लेता। क्या जरूरत थी इधर उधर भाग कर आने की और इतना दिमाग लगाने की। तो सबसे पहले ये उसका ओरिजिनल आइडिया था कि मैं भी अमृत पान कर लूं। बाकी किसी ने नहीं सोचा और ना ही एक्ट किया, पर राहु ने सोचा। इसलिए मूलांक 4 वाले लोग आप पाएंगे कि आपके जो आइडियाज होते हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और ऑथेंटिक होता है। आप किसी की कॉपी नहीं करते, ना ही आप ज्यादा किसी से इंस्पिरेशन लेकर वैसी बातें बोलने में यकीन रखते हैं। आपके थॉट्स, आपका पूरा जो लाइफस्टाइल रहने का तरीका, वो अपना ओरिजिनल है, एक ऑथेंटिसिटी है उसमें, और वो बिल्कुल एक अलग व्यवहार है। दूसरी चीज आप उसी घटना में ये पाएंगे कि उसने अमृत पान करने के लिए हार्डवर्क किया, उसने एक एक्शन लिया। सो मूलांक 4 वाले लोग आप बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, आपको मेहनत करना पसंद भी है और मेहनत करना आता भी है। आप बहुत मेहनत करते हैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। आपने जैसी एक लाइफस्टाइल इमेजिन की है अपने फ्यूचर के लिए, उसको पाने के लिए भी आप बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना कई बार अच्छा नहीं होता है।
कब नहीं अच्छा होता है? अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक हिस्से हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपके कलीग्स और आपके बॉस इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उठाते भी हैं। जब लोगों को पता चल जाता है कि ये तो काम करने वाला है, काम का शौकीन है, इसके ऊपर और काम लाद दो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, मेहनत आप करते रह जाते हैं। हार्ड वर्किंग होना एक बहुत अच्छी बात है, हर कोई नहीं हो पाता, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा। उसी घटना में वापस जाइए और इस चीज़ को देखिए कि जैसा कि उसका फ्रेंड सर्कल कर रहा था, मदिरा पान कर रहा था, घूम रहा था, पर राहुल ने कहा कि मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं कुछ और करूँगा, थोड़ी मिस्चीवियस एक्टिविटी करूँगा। इसी तरह से आप भी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ चलती चली आ रही हैं उस पर यकीन नहीं रखते। आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, जो सोसाइटी चल रही है जिस रेस में, जो ट्रेडिशनल वैल्यू है आपकी फैमिली की या फिर कंट्री की, उसमें आपका यकीन ज़्यादा नहीं होता है। आपका एक अपना ही थॉट प्रोसेस है जो कि ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है, और आप उसी पे चलते हैं। लेकिन इस वजह से आपको कई बार विद्रोही की उपमा दे दी जाती है, कई बार आप रेबल किस्म के बनकर अपने फैमिली में आते हैं। इसके और भी कई सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं कि आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, लोग आपको समझ ही नहीं पाते हैं कि आप एक्चुअली में कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। आपके फैमिली में भी ये इशू आप देखेंगे कि आपके फैमिली मेम्बर, फिर चाहे वो मदर हो, फादर हो, आपके खुद के भाई बहन हो, आपको कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि एक मूलांक 4 का व्यक्ति एक्चुअल में वो कैसा है, वो समझ ही नहीं पाते हैं। और इसी वजह से आप कभी बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल का पार्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस हर किसी से मैच नहीं होता है। इसलिए आपके दोस्त बनेंगे पर वो जल्दी ही आपके साथ बोर हो जाएंगे या आप उनके साथ बोर हो जाएंगे। किसी भी कंडीशंस में वो फ्रेंडशिप बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेगी। हमेशा अक्सर देखा गया है कि आप मूलांक 4 है तो आप बहुत छोटे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, लेकिन जिनके साथ भी रहते हैं उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती निभाना जानते हैं, लोगों की हेल्प करना जानते हैं। फिर से उसी घटना में वापस जाते हैं। जब ये पूरा प्रकांड हो गया, राहु केतु ने अमृत पिया, गला कट गया, दोनों के हेड अलग हो गया, बॉडी अलग हो गई। फिर लोगों ने पूछा, भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, फालतू में अब तुमने अमृत भी पान कर लिया, अब तुम हमेशा ऐसी तरह जीवित रहोगे। तो उसने आर्गुमेंट की कि मैंने ऐसा गलत क्या किया। पूरा समुद्र मंथन आपने देवताओं का भी सहयोग लिया, राक्षसों का, असुरों का भी सहयोग लिया, और जब बात आई अमृत पान की तो आप यहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। इस कहानी से यहाँ पर जन्म होता है, जो भी मूलांक 4 वाले लोग होते हैं आर्गुमेंट में, तथ्य देने में, फैक्ट्स देने में बहुत बड़े माहिर होते हैं। ये इतने अच्छे अच्छे फैक्ट्स दे देंगे, किसी भी टॉपिक से आप इनसे बहस कर लीजिए, विवाद कर लीजिए। कंपटीशन जितने भी होते हैं ना वाद विवाद वाले, ये उस तरह के लोग हैं जो उसमें जीतते हैं, क्योंकि इनके पास फैक्ट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि इनके सारे थॉट प्रोसेस ओरिजिनल है, लॉजिकल है। इसलिए कभी भी आप पाएंगे कि अगर नंबर 4 वाला व्यक्ति, मूलांक 4 वाला व्यक्ति आपके सामने बहस कर रहा है तो आप उससे जल्दी तो जीत नहीं पाएंगे, और वो इतने फैक्ट्स आपको देगा, इतनी लॉजिकल बातें आपसे करेगा कि कई बार आप उसके विचारों में इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। तो अब क्या होगा कि कई बार वाद विवाद में लोगों को हारना पसंद नहीं होता है। मूलांक 4 वाले व्यक्ति सामने आ गए, इतने अच्छे अच्छे तथ्य, फैक्ट्स, लॉजिक सामने रख रहे हैं, तो अनबन हो जाती है। इसीलिए मैंने जो पहले कहा, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी चीज़, आप उसी घटना में वापस जाइए और वहाँ पर पाएंगे कि राहु ने इतना सब कुछ किया क्यों। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, वो भी अमृत पीकर अमर होना चाहता था। एक पूरी आराम की जिंदगी, पूरी आजीवन अमर होना कभी नहीं मर सकता। एक सेफ्टी का सेंस था उसके अंदर कि मैं अपने बारे में सोच के अपने आप को सेव करूं, और यही चीज़ मूलांक 4 वालों के अंदर भी होती है। आप अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हैं, और सेफ्टी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देने की वजह से कई बार आप रिस्क ना लेकर जो इजी गोइंग काम है, जैसे कि कोई एग्जाम क्लियर करके एक सेटल जॉब ले लेना और उस जॉब में मेहनत करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना, कोई बहुत बड़ा रिस्क लाइफ में लेकर जिसमें आपके करियर पे दाव लग जाए, आपके एक फाइनेंशियल अबंडेंस में दाव लग जाए, आप ऐसी चीज़ों में बिलीव नहीं करते। आपको एक सेफ्टी का जो सेंस ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी बोलते हैं, ये बहुत पसंद है, इसको आप अपने पास रखना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू आर नॉट अ बिगेस्ट रिस्क टेकर इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की मैरिड लाइफ कैसी होती है। मूलांक 4 वालों को अक्सर देखा गया है कि आप मैरिड लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं, एक हसल क्रिएट रहता है आपकी मैरिड लाइफ में, और बेसिकली वो होता है आपके थॉट प्रोसेस है, क्योंकि आपकी फैमिली आपको ज़्यादा नहीं समझ पाई, आपके फ्रेंड्स बचपन से आपको ज़्यादा नहीं समझ पाए, तो नया नया पार्टनर आपका आपको कैसे बेहतर समझेगा।
सो कई बार आप अपनी आर्गूमेंट्स में अपने पार्टनर के साथ फंस सकते हैं। और अगर आपका पार्टनर का मूलांक 4 है या फिर 8 है तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपके लिए बेस्ट सुटेबल पार्टनर जो अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग होते हैं वो होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और आपको बहुत अच्छे से केयर करके संभाल के रखेगा। सो मूलांक नंबर 1 इज़ वेरी लकी फॉर नंबर 4। दूसरा आपके लिए नंबर लकी है वो है नंबर 6। नंबर 6 को जब मैं आऊँगा अगले अपने वीडियो में तो बताऊँगा कि नंबर 6 को वीनस रूल करता है, शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह को हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें कहा जाता है कि शुक्राचार्य असुरों के गुरु, एंड राहु वॉज असुर, राहु भी एक असुर था। तो शुक्राचार्य असुरों के गुरु, तो गुरु और शिष्य की जोड़ी यानी कि नंबर 4 की और नंबर 6 की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छा इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच करता है। तीसरा अगर मैं आपके लिए पार्टनर सजेस्ट करना चाहूँ तो नंबर 1 नंबर 6 के बाद तीसरा पार्टनर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा लकी साबित होगा वो होगा नंबर 7। क्यों 7? वो तो केतु है ना। अगर राहु के पास उसका केतु आ जाए यानी कि उसकी खुद की बॉडी आ जाए तो जो डिससेटिस्फैक्शन है एक पूरी बॉडी ना होने का, क्योंकि अभी तो राहु सिर्फ एक हेड है ना, उसके पास बॉडी नहीं है। और यही बॉडी अगर आ जाए यानी कि मूलांक 7 वालों के साथ मैच हो जाए सो एक पूरी बॉडी बन जाती है तो लाइफ का पूरा सेटिस्फैक्शन नंबर 4 मूलांक 4 वालों को, नंबर 4 वालों को मिलता है लाइफ में। अक्सर देखा गया है कि मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप 1 मूलांक वालों के साथ, 6 मूलांक वालों के साथ, 7 मूलांक वालों के साथ, कुछ हद तक मूलांक 5 और मूलांक 2 भी आपको समझते हैं वो भी आपके लिए लकी है। लेकिन बाकी सारे नंबर जैसे कि मूलांक 4 के लिए मूलांक 4 सबसे ज्यादा घातक है। लेकिन यहां पर एक कैच है, अगर आपकी रिलेशनशिप टेम्परेरी रही यानी कि एक मूलांक 4 वाला मैं हूं और मेरे सामने दूसरा मूलांक 4 वाला है, हमारी फ्रेंडशिप है, टेम्परेरी है, कभी कभार मिलते हैं, हाय हेलो है, सो इट विल बी अ वेरी गुड मैच, बहुत अच्छा आप दोनों का चलेगा। और इवन आप अगर लव रिलेशंस में भी हैं क्योंकि अभी उसमें परमानेंट मोहर नहीं लगी है मैरिज की, तो आप फील करेंगे कि आप 4 हैं, दूसरा भी 4 है, बहुत अच्छा सा आपका चलेगा। लेकिन द डे आपके रिलेशनशिप में परमानेंट का ठप्पा लग जाएगा आपकी रिलेशनशिप खराब होने लग जाएंगी। और सिर्फ नंबर 4 की नंबर 4 के साथ नहीं, यही सेम चीज नंबर 4 वालों की नंबर 8 वालों के साथ भी देखी गई है कि आपका 4 और 8 दोनों से का जो मूलांक है, टेम्परेरी रिलेशनशिप्स के इनके साथ बड़े अच्छे चलते हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहता है, कोई ज़्यादा इशू नहीं होते। लेकिन जैसे ही ये रिलेशनशिप परमानेंट बनते हैं सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब परमानेंट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मैरिज पार्टनर आपका परमानेंट पार्टनर हो गया। आपका मोबाइल नंबर अगर उसका भी सम 4 या 8 आ रहा है, नॉट लकी फॉर यू। आपका होम नंबर, हाउस नंबर, आपका कार का नंबर, बाइक का नंबर, ये जितने भी नंबर हैं इनका एडिशन करके 4 और 8 आ रहा है, ये परमानेंटली आपके साथ अटैच हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं। सो आपके लिए ज़्यादा लकी नहीं माने जाते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। जो लकी नंबर माने जाते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताए। अब बात करते हैं कि मूलांक 4 के बेस्ट करियर फील्ड्स कौन सी रहेंगी। फिर से उसी घटना में वापस जाते हैं, एक ही कहानी से, क्योंकि उसी कहानी से राहु केतु दोनों का जन्म हुआ था। तो उसी कहानी से राहु और केतु के जो नंबर्स रूल करते हैं 4 और 7, इनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसे लाइफ रहेगी, ये भी वहीं से डिसाइड हुआ। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसको ऐसे बेहतर तरीके से समझें कि दोबारा कभी भूलें ना और दूसरे को भी बहुत बेहतर तरीके से समझा सकें। वापस आते हैं अपनी बात पे। बात कर रहे थे कि करियर कैसा रहेगा नंबर 4 वालों का। मूलांक 4, आपके पास राहु का सर है, वो आपको रूल कर रहा है, तो सर से रिलेटेड सारे काम आपके लिए बने हुए हैं। सर से रिलेटेड काम क्या है? बाल झाड़ने और बाल बनाने नहीं। सर से रिलेटेड यानी कि जहां पे माइंड का काम है, दिमाग का काम है, आप हमेशा उसमें एक्सेल करेंगे। जितना भी काम टेक्निकल होगा, और टेक्निकल वर्ल्ड में कंप्यूटर्स आते हैं, इंटरनेट आता है, सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, जितना भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है आपको सूट करता है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। जितना भी मेडिसिन का काम है, दवाइयों का काम है, ये भी आपको सूट करता है, आप इसमें भी जा सकते हैं। डॉक्टर आप बन सकते हैं, बहुत लाजवाब डॉक्टर बनते हैं आप। सो इस तरह की टेक्निकल फील्ड्स में आप हमेशा बहुत अच्छा करेंगे। याद रहे, वीडियो अंत होते होते मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं कि किस चीज़ से आप अपना लक फैक्टर इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, जब एक नंबर 4 वाला मूलांक वाला व्यक्ति अपनी स्कूल लाइफ जीता है, कॉलेज लाइफ जीता है, फिर उसको एक करियर बनाना होता है, उसके बाद उसकी मैरिज होती है, इतने पूरे टाइम पीरियड में उसने काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन देखा होता है अपनी लाइफ में। बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी वो जो लक फैक्टर होता है ना,
आपके लिए कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि वो मिसिंग है लाइफ से। इसलिए कई बार आप भगवान पे विश्वास करना, लक, किस्मत जैसी चीज़ों पे विश्वास करना, इन शब्दों पर विश्वास करना कम कर देते हैं। आप खुद को, मैंने कहा ना, आपको सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी चाहिए होता है, इसलिए आप अपने दिमाग में ही एक ऐसा कवर लगा लेते हैं कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, मेरी लाइफ जैसी है अच्छी है। सो इस तरह से आप कई बार एथीस्ट हो जाते हैं, भगवान पर विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि यहीं से आपकी सबसे अच्छी रेमेडी निकल कर आती है। भगवान पर विश्वास करना ना करना आपका पर्सनल मैटर है, मत करिए, लेकिन आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहिए। स्पिरिचुअल का मतलब है कि आपको आरती नहीं करनी, दिया बत्ती धुएं नहीं उड़ाने हैं, घंटियाँ नहीं बजानी। स्पिरिचुअल का मतलब है मेडिटेशन की तरफ जाइए, ध्यान लगाइए। आप जितना भी काम रहेंगे, जितना भी शांत रहेंगे, उतना ही बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। पहली टिप आपके लिए। दूसरी टिप, लर्न टू से नो। लोगों को मना करना सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुनिया में सबको खुश करें, क्योंकि वो आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए लर्न टू से नो। जहाँ पर आपका मन नहीं है, जो काम आपको नहीं करना चाहिए, सिर्फ दोस्ती बचाए रखने में या किसी और को फील गुड वाली फीलिंग देने के लिए मत करिए। लर्न टू से नो, मना करिए, आगे बढ़िए। तीसरी टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, जितना भी हो सके, जितने भी जानवर हैं, जैसे डॉग हो गया, पेट हो गया, बर्ड्स हो गए, इनको आप केयर करिए, इनको कुछ ना कुछ खिलाया करिए। आप जितना भी पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे, इनको खिलाएंगे, इनको सर्व करेंगे, आपका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिजनेस की फील्ड में है, बिजनेस करना चाहते हैं आगे चलकर, तो कोशिश करिए कि पार्टनरशिप का बिजनेस करिए किसी मूलांक 1 वाले के साथ, मूलांक 6 वाले के साथ या 7 वाले के साथ। आपके फैमिली मेंबर हैं तो ऐसा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है, सो उसके साथ भी आप ये काम कर सकते। कहीं नहीं मिल रहा है कोई इस तरह का व्यक्ति, सो फिर क्या है, फिर तो भगवान आपके पार्टनर हैं। भगवान के साथ आप कुछ ना कुछ डोनेशन करिए, जो मैंने बताया ना, बर्ड्स को, डॉग्स को, कैट्स को, एनिमल्स को, किसी भी तरह के पशु पक्षियों को, इवन अगर कोई अंडर प्रिविलेज्ड व्यक्ति है उसकी भी आप हेल्प करिए। ये दान दक्षिणा वाली चीज़ें हैं, है ना, इनका कोई पर्टिकुलर दिन, कोई तारीख या कोई मौसम नहीं होता है। जब आपका मन करे दान करिए, खुश रखिए सबको। बस हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि खाने पीने की चीज़ें आपको दान करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको बहुत जल्दी मिलता है। और मैं आपको ये एक टिप देना चाहूँगा, नंबर 4 और नंबर 8 वालों आपके लिए अक्सर ये देखा गया है कि आप ब्लैक कलर को अवॉइड करिए, आप रेड कलर को अवॉइड करिए, आप डार्क कलर, ब्लू भी हो तो भी अवॉइड करिए। ज़्यादा डार्क कलर आप यूज़ मत करिए, लाइट कलर यूज़ करिए, हल्के हल्के कलर यूज़ करिए, वाइट यूज़ करिए, येलो, क्रीम कलर, इस तरह के, लाइट ग्रीन कलर, इस तरह के कलर आप अपने लाइफ में, अपने एक्सेसरीज में, अपने सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। सो इन्हीं सब बातों के साथ एंड होता है मूलांक 4 का एनालिसिस। न्यूमरोलॉजी की सीरीज आपको अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको बातें सही लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए एस्ट्रोनॉमी पंडित को। तब तक के लिए राधे राधे।